ओम सभी को नमस्ते जी। आज हम सब रामायण की चौथी श्रृंखला का स्वाध्याय करेंगे। बालकांड प्रथम सर्ग चल रहा है। महर्षि वाल्मीकि महर्षि नारद जी से श्री राम के गुणों को पूछ रहे हैं। तो श्री राम के गुणों का विस्तार से वर्णन करते हुए नारद जी कहते हैं कि वे आर्य हैं, अर्थात वे श्रेष्ठ गुणों से युक्त हैं। आर्य कोई मत पंथ संप्रदाय नहीं, अपितु श्रेष्ठ गुणों को धारण करने वाला व्यक्ति ही आर्य कहलाता है। और मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम आर्य हैं, उसका प्रमाण ये वाल्मीकि रामायण दे रही है। आगे महर्षि नारद जी कहते हैं, सच सर्वगुणोपेतः कौसल्यानंद वर्धनः समुद्र इव गांभीर्ये धैर्येण हिमवानिवः विष्णुना सदृशे वीर्ये सोमवत प्रिय दर्शनम कालाग्नि सदृशः क्रोधे क्षमया पृथ्वी समः धनदेन समत्यागे सत्ये धर्म इवा परः। नारद जी कहते हैं कि वे सब गुणों से युक्त और कौशल्या के आनंद को बढ़ाने वाले हैं। वे गंभीरता में समुद्र के समान और धैर्य में हिमालय के तुल्य हैं। पराक्रम में वे विष्णु के सदृश और प्रिय दर्शन में चंद्रमा के जैसे हैं। क्षमा में वे पृथ्वी की भांति और क्रोध में वे कालाग्नि के समान हैं। वे दान में कुबेर के समान और सत्य भाषण में मानो दूसरे धर्म ही हैं। उपनिषद धर्म को बताते हुए कह रहा है कि ये सत्य सबसे बड़ा धर्म है। सत्य से बड़ा कोई धर्म नहीं है। नहीं सत्यात परो धर्मो नानृतात पात कम परम। सत्य से बड़ा कोई धर्म नहीं और असत्य से बड़ा कोई पाप नहीं है। नारद जी श्री राम को कह रहे हैं कि वे सत्य में तो मानो दूसरे धर्म ही हैं, अर्थात धर्म का ही प्रतिरूप हैं। सत्य के प्रति इतनी उनकी श्रद्धा है, आस्था है। रामायण का ये प्रथम सर्ग यहां पूरा होता है और द्वितीय सर्ग प्रारंभ होता है। अवतरणिका। नारदश्च तु यद्वाक्यं श्रुत्वा वाक्य विशारदः पूजयामास धर्मात्मा सह शिष्यो महामुनिम। देवर्षि नारद के मुख से इस वृतांत को सुनकर महर्षि वाल्मीकि ने अपने शिष्य भारद्वाज सहित नारद जी का सत्कार किया। अब ये भारद्वाज जी आगे बड़ी भूमिका निभाने वाले हैं। इस नाम को कंठस्थ कर रखें, स्मरण रखें कि ये भारद्वाज जी कौन है? महर्षि वाल्मीकि के शिष्य हैं और इन्होंने नारद जी का स्वागत सत्कार किया था। यथावत पूजिस्तस्तेन देवर्षि नारदस्तथा आपृच्छयो वाभ्यनुज्ञाता सा जगाम विहाय समा। देवर्षि नारद वाल्मीकि द्वारा विधिवत सत्कृत होकर उनकी आज्ञा पा आकाश मार्ग से चले गए। कैसे गए? आकाश मार्ग से चले गए। अब यहां एक बहुत बड़ा प्रश्न है, ये आकाश मार्ग क्या है? आकाश मार्ग से कैसे जाया जा सकता है? तीन प्रकार के मार्ग हैं। थल मार्ग, थल सेना, जल मार्ग, जल सेना, आकाश मार्ग, वायु सेना। तीन प्रकार की हमारे पास सेनाएं होती हैं। तो उस समय की बात है, कब की?
कि आधुनिक विज्ञान भी 9 लाख वर्ष श्री राम का कार्यकाल मानता है। और इसी रामायण का यदि हम प्रकरण लेंगे तो वहां भूमिका में ही इसका कार्यकाल लगभग 2.25 करोड़ वर्ष बताया। तो 2.25 करोड़ को भी ना माने, 9 लाख वर्ष को भी मान लिया जाए, क्या थोड़ा होता है। अर्थात 9 लाख वर्ष पूर्व नारद जी आकाश मार्ग से गए हैं, अर्थात वायुयान के द्वारा गए हैं। अब प्रश्न ये उठता है, क्या रामायण काल में वायुयान थे? क्या उस समय हवाई जहाज थे? हवाई जहाज का आविष्कार तो अब हुआ 1905 में। 1903 में ऑरविल और विल्बर नामक 2 राइट ब्रदर्स थे अमेरिका के। यह राइट मीन्स बढ़ई होता है। अंग्रेजी में राइट शब्द है, कई प्रकार के राइट। RIGHT राइट मीन्स अधिकार, RIGHT राइट मीन्स सीधा, WRITE राइट मीन्स लिखना, RITE राइट मीन्स रस्म, और WRITE राइट मीन्स बढ़ई। आप डिक्शनरी में देखेंगे तो मिलेगा बढ़ई, आप गूगल पर देख लेंगे तो मिलेगा बढ़ई, कारपेंटर। और ये अमेरिका के हैं, 2 भाई हैं, बढ़ई का कार्य करते हैं। उन्होंने 1903 में हवाई जहाज बना करके उड़ा दिया। बढ़ई ने अमेरिका के थे, पाश्चात्य देशों के थे। क्या ये सत्य है? पाठ्यक्रमों में तो आज भी यही पढ़ाया जा रहा है कि हवाई जहाज का आविष्कार राइट ब्रदर्स ने किया था। अर्थात विदेशियों के तो बढ़ई भी इतने होशियार हैं, इतने बुद्धिमान हैं कि उन्होंने हवाई जहाज बना करके उड़ा दिया। लेकिन वास्तव में सच्चाई नहीं है। आधुनिक काल में भी यदि देखें तो शिवकर बापूजी तल पड़े, जो भारत के ही एक महान वैज्ञानिक ही हम कहेंगे उन्हें, थे, बुद्धिमान थे, संस्कृत के बड़े प्रकांड विद्वान थे। और जुहू चौपाटी पर उन्होंने मुंबई में 1895 में विमान बना करके उड़ा दिया था, 1895 में। लेकिन उस समय हमारा यह राष्ट्र परतंत्रता की बेड़ियों में जकड़ा हुआ था, विदेशों का यहां पर शासन था। उन्होंने वो फॉर्मूला भी छीन लिया और बापूजी को भी पकड़ करके बंद कर दिया, और प्रसिद्धि अपनी फैला दी कि इन राइट ब्रदर्स ने विमान बनाकर उड़ा दिया, राइट ब्रदर्स ने विमान बना करके उड़ा दिया। वास्तव में ये विमान विद्या बहुत पुरानी है। ये विद्या वेद की विद्या है। अभी जो पूर्व में प्रकरण आया, नारद जी ने जब श्री राम के सारे गुणों का वर्णन किया, वाल्मीकि जी बड़े संतुष्ट हुए, प्रसन्न हुए। उन्होंने अपने शिष्य भारद्वाज के साथ नारद जी का स्वागत किया। ये ही भारद्वाज ऋषि हैं जिन्होंने एक ग्रंथ लिखा, यंत्र सर्वस्व। महर्षि भारद्वाज ने लिखा यंत्र सर्वस्व, और इसी यंत्र सर्वस्व का हिस्सा है विमान शास्त्र। जैसे महाभारत का हिस्सा गीता है, व्यास जी ने महाभारत लिखा है, उसी महाभारत का एक हिस्सा गीता है। ऐसे ही महर्षि भारद्वाज ने यंत्र सर्वस्व नामक एक ग्रंथ लिखा। उस ग्रंथ का हिस्सा विमान शास्त्र है। और ये वाल्मीकि के शिष्य हैं। वाल्मीकि श्री राम के समकालीन हैं, भारद्वाज जी श्री राम के समकालीन हैं। अर्थात रामायण काल में विमान थे, प्रचुर मात्रा में थे। प्रत्येक संपन्न व्यक्ति के पास विमान थे। रावण के पास विमान था, माता सीता को उसी पुष्पक विमान से हरण करके ले गया था। और मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम रावण का वध करने के पश्चात उसी विमान से वापस अयोध्या आए थे, सुग्रीव के साथ, हनुमान के साथ, विभीषण के साथ, अंगद के साथ, माता सीता और लक्ष्मण के वो साथ लेकर के।
हनुमान जी जब हिमालय पर्वत पर बूटी लेकर के लेने के लिए गए थे तो ऐसे ही विमान से गए थे, छोटे छोटे मोनोप्लेन भी थे, और ये पुष्पक विमान तो बड़ा विमान था। अर्थात रामायण काल में विमान विद्या थी, विमान विद्यमान थे। ये विमान शास्त्र हमारे ऋषियों का लिखा हुआ, लाखों वर्ष पूर्व लिखा हुआ सिद्धांत है। और ऐसा नहीं कि ये रामायण काल में ही लिखा गया, विद्या तो वेद की सृष्टि के प्रारंभ से है, वेद की विद्या तो अनादि है, और ये विमान शास्त्र भी अनादि ही है। ये राइट ब्रदर्स का बनाया हुआ नहीं है, या बापूजी का बनाया हुआ नहीं है। हाँ, आधुनिक काल में बापूजी ने इसको प्रकाशित किया और उनसे फॉर्मूला छीनकर इन पाश्चात्य देश वालों ने अपनी प्रसिद्धि फैला दी। वास्तव में ये हमारे सनातन धर्म का ही आविष्कार है, हमारे भारद्वाज ऋषि का ही आविष्कार है। रामायण में आगे भी हम स्वाध्याय करेंगे, कई स्थानों पर विमान का वर्णन आएगा, आगे भी इस पर प्रकाश डालते रहेंगे। सभी का धन्यवाद।